हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का जो टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया था। फीमेल में हम लोगों ने oogenesis को भी शॉर्टली देख लिया था। आज का जो मैं टॉपिक पढ़ना चल रहा हूँ वो ये है फॉलिकुलर, जो फॉलिकल्स ग्रेफियन फॉलिकल कैसे डेवलप होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है और हार्मोनल इफेक्ट क्या पड़ते हैं, हार्मोनल इफेक्ट्स क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरी का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ ही हमारा वो उसका हार्मोनल इफेक्ट क्या होता है वो भी देखते रहेंगे। तो ओवरी लास्ट पीरियड में हमने बताया है आपको कि लेफ्ट एंड राइट साइड पर होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं हम यहाँ पर। ये ओवरी है और ओवरी को हमने 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है। एक्चुअल में हम उसको 2 पार्ट करते हैं, इनर एंड आउटर पार्ट। जो इनर है वो स्ट्रोमा है और जो आउटर पार्ट है उसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में। जो आउटर है उसको कॉर्टेक्स और जो उसके बाद मिडिल लेयर हुआ वो क्या हो गया, मेडुला, लाइक किडनी की तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आउटर क्या है, ये आउटर पार्ट है। ये आउटर पार्ट है। आउटर पार्ट के बाद फिर आता हमारा इसके बाद कॉर्टेक्स या मेडुला रीजन। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। ये मिडिल पार्ट हुआ, नंबर ऑफ सेल्स है यहाँ पर। ठीक है, ये जो पार्ट है मेडुला वाला, यहां से क्या फॉर्म होता है, कॉर्टेक्स से पहले रिलीज होता है प्राइमरी फॉलिकल्स। जब मैंने आपको बताया था, वो जैसे बताया था कि एट द टाइम ऑफ बर्थ से पहले ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही नियर अबाउट कितने बनते हैं, 4 लाख, 7 मिलियन टू 4 लाख फॉलिकुलर सेल्स बनती है, रहती है। लेकिन ये सभी के सभी रिलीज नहीं होते, सभी के सभी डेवलप नहीं होते। प्यूबर्टी एज तक आने तक ये 1,70,000 इनका नंबर रह जाता है। और फिर उसमें से भी पर एमसी में कितने पर मंथ कितने रिलीज होते हैं, 6 to 12 पहले रिलीज होते हैं और उसमें से कोई एक ही डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सिर्फ क्या, यहाँ पर ये जो पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इट इज स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा है। ठीक है, एंड दैट वन इज कॉर्टेक्स एंड मेडुला रीजन। कॉर्टेक्स एंड मेडुला रीजन। ठीक है, ये कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन हुआ। अब यहां से क्या रिलीज हो रहा है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर साइकिल के साथ चलना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बन रही है, छोटी छोटी सेल्स हम बनाएंगे यहाँ पर। दी सेल्स कितनी, 6 to 12 सेल्स। ये क्या बनाती है, प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स बनाती है। प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स डेवलप होता है। ठीक है, और नियर अबाउट 2 to 3 प्राइमरी ओसाइट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या बना है यहाँ पर। फिर इनके चारों तरफ इसके बीच में जो सेल्स क्या कहते हैं, उसको स्ट्रोमेटल सेल्स कहते हैं, स्ट्रोमा सेल्स। वो एक स्पेसिफिक किसी भी ग्रेफियन, यानी मीन्स सब कह सकते हैं उसको, जो हमारा ओसाइट है वो डेवलप हो चुकी है, इसके चारों तरफ फ्लैट सेल्स में यहाँ पर कन्वर्ट होती है और एक कवरिंग बना लेती है। ठीक है, ये कवरिंग, ये क्या बनी अब, प्रीमॉर्डियल, इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्री फॉलिक्यूलर। ये दिखाई दे रहा है आपको ब्लू कलर में, बट मैं इसको व्हाइट से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्री, क्या कहेंगे इसको हम लोग, प्रीमॉर्डियल फॉलिक्यूल। सबसे पहले बनने वाली है तो प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स। ठीक है, अब ये प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स आगे जब चलती है तो अब ये जो सेल्स, फ्लैटन सेल्स थी, कैसी हो जाती है, ये कॉलमनर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इनके बीच में और क्या बन गया, इनके बीच में, इसके बीच में
एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर भी बन जाती है सिक्रेशन की वजह से, और वो ग्लाइकोप्रोटीन क्या कहलाती है, उसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। यानी अब यहाँ पर क्या बन गया, जोना पेलुसिडा लेयर भी बन गई और ये कॉलमनर सेल्स हो गई। तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो गई, प्री से मॉडरेट फॉलिकल्स किसमें होगी, प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या बना लेती है, प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, तो अब ये कन्वर्ट होगी हमारी प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स फिर और भी जब डेवलप होती है तो ये प्राइमरी फॉलिकल फिर सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होती है। लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल मतलब क्या हुआ, अब ये कॉलमनर बनी, कॉलमनर बाद क्या होगा, इसमें ये प्रोलिफरेट होती है, यानी इसमें रैपिडली डिवीजन होता है। अब ये जो सिंगल लेयर है ये मल्टी लेयर कवरिंग बन जाती है। ठीक है, तो अब ये मल्टी लेयर कवरिंग हम बनाते हैं हम लोग, ये ओसाइट हुआ और इसके चारों तरफ अब ये मल्टी लेयर्ड कवरिंग बन गई। ठीक है, मल्टी लेयर्ड कवरिंग। अब ये मल्टी लेयर्ड कवरिंग बन गई, ये कब होता है, ये लेट प्राइमरी फॉलिकल स्टेज है। अब इसके बाद फॉलिक्यूल बनते हैं। जो फॉलिकल मतलब क्या होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर जब बनेगा उसको कहते हैं हम एंट्रम। ठीक है, एंट्रम मतलब एक एम्प्टी स्पेस। तो अब ये डेवलप होती रहती है, तो इसमें क्या बन जाता है, ये एक लार्ज, यहाँ पर थोड़ा रिस्क है, इसको क्या बनाती है, लार्ज फॉलिकल बनाती है। और यहां पर अब ये बीच में एक कैविटी फॉर्म होने लगती है। ठीक है, कैविटी फॉर्म होती है। अब जब ये ज्यादा लार्ज हो रहा है तो क्या होगा, इसके चारों तरफ जो स्ट्रोमेटल सेल्स हैं, ये स्ट्रोमा का जो लेयर है ये कंप्रेस्ड होती है, कंडेंस्ड होती है और एक लेयर बना लेती है जिसको हम कहते हैं थीका इंटरनल। ठीक है, और उसके भी आउटसाइड पर जो लेयर बनती है या कवरिंग बनती है उसको कहते हैं थीका एक्सटर्नल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दूसरे पर सिखा रहा हूँ आपको, ये स्ट्रोमल लेयर जो यहाँ पर कंप्रेस्ड हो रही है। ठीक है, ये एक लेयर बनाती है ये, तो इसको ये इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। यहाँ फॉर्म होने लगता है थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। ठीक है, थीका इंटरना। अब ये जो सेल्स यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म होंगे, इनको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेनुलोसा सेल्स। कौन सेल्स हो गई ये, ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, और एक कैविटी जो फॉर्म होती क्या कहते हैं इसको, एंट्रम। इट इज कॉल्ड एंट्रम। यहाँ पर जो कैविटी फॉर्म होगी इसको क्या कहेंगे हम लोग, एंट्रम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये oocyte है। ठीक है, चलिए अब ये क्या बना, ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप होना शुरू हो गया। बाद में क्या होता है, जैसे जैसे एंट्रम बढ़ती जाती है, अब ये जो मल्टी लेयर है ये थिन होती चली जाती है, उसके कंपेरिजन में थिन होती चली जाती है, तो कहते हैं हम ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल क्या है, मैच्योर फॉलिकल है। ठीक है, अब ये क्या बना है यहाँ पर, पूरा टोटल ग्रेफियन फॉलिकल। ये देखिए ग्रेफियन फॉलिकल, एक मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, और ये यहाँ पर किससे अटैच हो गई है, पूरी तरह से किससे अटैच हुई है, ओवेरियन वाल से। ठीक है, यहाँ पर ये ओवेरियन वाल को रैप्चर करते हुए यहाँ से ये यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, अब ये 1 मिनट। अब देखिए ये हो गई हमारी ग्रेफियन फॉलिकल, और ये रैप्चर्ड होती है, और रैप्चर्ड होने के बाद क्या बनाती है, ये देखिए ये हमारी ग्रेफियन फॉलिकल है, और यहाँ से रैप्चर्ड हुई, और रैप्चर्ड होने के बाद क्या रिलीज हुआ, यहाँ से रिलीज हो जाता है oocyte, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte किस साथ रिलीज हो रहा है, जोना पेलुसिडा लेयर है, और उसके साथ साथ ये सेल्स भी हैं। कौन सी सेल्स हैं, ये सेल्स जो ग्रेफियन फॉलिकल की सेल्स हैं। ठीक है, क्या बनाती है, करोना रेडिएटा। मैं भी आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ इतना देखिए, करोना रेडिएटा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ओवरी वाल है, यहाँ पर बनाया था, पिक्चर बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये ओवरी वाल थी। ठीक है, रैप्चर का क्या रिलीज हो गया, ओव्यूलेशन। ये फेस कौन सी, ओव्यूलेशन। क्या हो रहा है यहाँ पर, ओव्यूलेशन।
ठीक है, अभी क्या हुआ, सेकेंडरी साइड रिलीज हो गई। बचा क्या यहाँ पर वो सिर्फ क्या बचा है, ये फॉलिकुलर सेल्स बचती है। फॉलिकुलर सेल्स, अभी तक यहाँ पर ब्लड सेल्स नहीं थी, तो अब क्या होगा, यहाँ पर ब्लड सेल्स फॉर्म हो जाती हैं और ये पूरा जो एंट्रम है किससे फिलअप हो जाता है, ब्लड से, ठीक है। और ब्लड से फिलअप होता है तब से कहते हैं हम कार्पस हीमोरेजिन, यानी अब यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो गई, कार्पस हीमोरेजिन। ये देखिए जो रिमेनिंग रेजिड्यू बचा, यहाँ पर ये एंट्रम है, एंट्रम इज फिल्ड विद, किससे भर गई, ब्लड, ठीक है। एंट्रम इज फिल्ड विद टोटली ब्लड, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसे क्या कहेंगे, देखिए ब्लड से भरा हुआ है एंट्रम, तो क्या कहेंगे इसको हम, इसे क्या कहेंगे हम लोग, अभी मैंने आपका क्या, ये क्या हो गया, फॉलिकल एंट्रम, ब्लड है तो हीमोरेजिन, ठीक है। अब जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स क्या बनाती हैं, ये एक्चुअल में हीमोरेजिन सेल्स जो है, अब ये क्या करते हैं, ये येलो पिगमेंट, येलोइश पिगमेंट स्टोर करती है, इस येलोइश पिगमेंट स्टोर करती हैं। और येलोइश पिगमेंट कौन सा पिगमेंट होता है, ल्यूटिन होता है, इसलिए अब इसको क्या कहेंगे हम लोग, कार्पस ल्यूटियम। अब ये हीमोरेजिन से किस में कन्वर्ट हुआ, कार्पस ल्यूटियम में, ठीक है। अब ये बनाता है सीधा कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। और ये मैच्योर कार्पस ल्यूटियम हो गया। कार्पस ल्यूटियम एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम बना, कार्पस ल्यूटियम क्या बना रहा है, किस कलर में आए, येलो कलर, येलोइश कलर का, ठीक है। पार्ट वो ल्यूटिन था, और ल्यूटिन था जिसको क्या कहते हैं हम लोग, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब ये हार्मोन रिलीज करने लगता है, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, प्रोजेस्टेरॉन फंक्शन क्या होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांटेशन के लिए या प्रेगनेंसी हार्मोन्स होता है, ये जो मायोमेटेरियम है उसमें क्या डेवलप करता है, ग्लैंड्स डेवलप करता है सिक्रीशन के लिए, ठीक है। इसलिए प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ एम्ब्रियो का, तो कार्पस ल्यूटियम अगले 9 मंथ के लिए यहाँ पर स्टेबल हो जाता है, ठीक है। स्टेबल क्यों हुआ, क्या कैसे स्टेबल होता है, कौन बताता है इसको, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स जो रिलीज होते हैं वो उसको स्टेबल करा देते हैं, और ये फिर अगले 9 मंथ तक हार्मोन्स रिलीज करता रहता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, एंड नियर अबाउट 9 डेज 22nd डे पे ये पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस एल्बिकैंस में कन्वर्ट होता है। यानी लास्ट में क्या बन गया, अब कार्पस एल्बिकैंस, एक रीजेनरेटेड पार्ट कार्पस एल्बिकैंस बनाता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते लेबलिंग कर लेते हैं, ये क्या बना, CARPUS, कार्पस हीमोरेजियम, ठीक है। और कार्पस हीमोरेजियम के बाद क्या बनता है, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो क्या बनता है, ये कार्पस एल्बिकैंस, कार्पस एल्बिकैंस। तो ये क्या है, ये पूरा एक वो साइकिल है जो बन रही है। और देखिए कार्पस एल्बिकैंस का 22nd डेज तक ये कार्पस बन जाता है। बाद में क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर ब्लीडिंग फेज स्टार्ट चलता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्लड, ये बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ये क्या है, ब्लड आर्टरीज, ब्लड कैपिलरीज होती है, ओके।